अगर आप अपनी पीएफ पासबुक चेक करने जा रहे हैं, वहां पे आपको इस तरह का मैसेज लिखा आ रहा है, जहां लिखा है पीएफ पासबुक नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी एज दिस पर्टेन टू एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, और ब्रैकेट करके लिखा हुआ है ट्रस्ट। तो इसका क्या मतलब है और आप अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ दिखाने वाला हूँ। मेरा परिचय जान लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप जो सुनने वाले हैं वो कितना सही है, आप जो सुनने वाले हैं वो फर्जी नहीं है। देखिए, कहानी समझ लीजिए थोड़ी सी। कहानी इस तरह से है कि जो पीएफ संस्था है, पीएफ संस्था ने कुछ कंपनियों को विशेष लाइसेंस दे रखा है। वो लाइसेंस इस तरह का है, लाइसेंस कहो या परमिशन कहो, कि जो भी वो पीएफ आपका काटते हैं वो अपने पास ही जमा रखते हैं। आमतौर पे ये होता है कि जो भी कंपनी आपका पीएफ काटती है, आपका 12% और कंपनी का 12%, इन दोनों अमाउंट को हर कंपनी हर महीने के, मान लो ये अप्रैल महीना है, अप्रैल महीने का पैसा मई महीने के 15 तारीख से पहले पीएफ संस्था के पास जमा कर दिया जाता है। ये है आम जिंदगी। लेकिन एक दूसरी जिंदगी होती है जिसे मेंटोस जिंदगी कहा जाएगा। उस केस में एक कंपनी है, वो कहती है भाई हम बहुत जिम्मेवार लोग हैं, आप हम पे भरोसा कीजिए, जो एम्प्लॉय का 12% है वो भी हम अपने पास रखेंगे, और जो हमारा 12% है उसमें से जो पीएफ वाला हिस्सा है वो हम अपने पास रखेंगे, और जो पेंशन वाला हिस्सा है वो हम ईपीएफओ के पास दे देंगे। समझ में आया? क्या आया? ये कुछ खास कंपनियां होती हैं जो स्पेशल तौर पे पीएफ ऑफिस से परमिशन लेती हैं कि आप हमें अलाउ कीजिए, हम मेंबर वाला 12% और जो कंपनी वाला 12% होता है उसमें से 3.67 जो पीएफ में जमा होता है वो भी हम अपने पास रखें। उनको अपने पास क्यों रखना होता है? उनको अपने पास इसलिए रखना होता है ताकि कहने के लिए पीएफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करे, और जो उनके कर्मचारी हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सके। इस सुविधा को देने के लिए ये एक विशेष तरह से परमिशन लेती है, और इन कंपनियों को बोल दिया जाता है एग्जम्प्टेड कंपनी। ये जो एग्जम्प्टेड कंपनी है ये विशेष कंपनियां होती हैं, और अगर आप ऐसे किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, वहां आपको तनख्वाह मिलेगी, वहां आपका 12% पीएफ कटेगा, सब कुछ आपका नॉर्मली होगा। लेकिन बस अंतर इतना होगा कि जब भी आप अगर उस कंपनी का पीएफ चेक करने जाएंगे तो वहां आपको इस तरह का एरर मैसेज लिखा आएगा। साथ में ही अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको पीएफ का बैलेंस भी ज़ीरो नज़र आएगा। तो ज़ीरो का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका पैसा नहीं जमा हो रहा है। ज़ीरो का मतलब ये है कि पीएफ संस्था को नहीं पता है कि आपका कितना पीएफ उस संस्था ने, एग्जम्प्टेड संस्था ने काटा है, कितना पैसा जमा किया है। तो यहाँ पे अगर आप पासबुक नहीं देख पा रहे हैं और आपको अपना बैलेंस पता करना है, तो आपके पास दो जरिए हैं। जनरली जो सैलरी स्लिप होती है, उस सैलरी स्लिप में आपके पिछले बैलेंस को जोड़ के वर्तमान में आपका पीएफ का कितना बैलेंस हो गया है उसके बारे में एक कॉलम होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, बहुत सारे टाटा के ट्रस्ट हैं, बहुत सारे रिलायंस के ट्रस्ट हैं, और बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस है। तो ये सब आईटी कंपनी है। इनको क्या जाता है, ये दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए भी सॉफ्टवेयर बना रखा है, जहां उनके कर्मचारी हर महीने उनकी सैलरी कितनी आ रही है, उस सैलरी के ऊपर पीएफ कितना आ रहा है, उस पीएफ के ऊपर साल के अंत में ब्याज कितना मिल रहा है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपके अगर केस में इस तरह का एरर आ रहा है या इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो आपको ज़रूरत है अपनी कंपनी से संपर्क करने की, कंपनी से एक आईडी लेने की। उस आईडी को ओपन करके आप वहां पे अपना बैलेंस देख सकते हैं। मैं आज के दिन में आपको बता दूं, 8 जून को ये वीडियो बनाई जा रही है। 8 जून को अगर हम एग्जम्प्टेड लिस्ट पे जाते हैं तो वर्तमान में हमारे पास जितनी कंपनियां नज़र आ रही हैं ये आपके सामने है। 1552 कंपनियां हैं, और इन 1552 कंपनियों में से अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपना बैलेंस नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे बैलेंस देखना ना देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको ऑनलाइन कहीं कोई नहीं बताएगा। अगर आप ऐसे किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका पीएफ निकाल पाना और पीएफ ट्रांसफ़र कर पाना नॉर्मल पीएफ से बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, आप एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ से आप दूसरे में चले गए,
तो आपको ट्रांसफ़र करने में नानी याद आ जाएगी। मैंने एक जनरल बात कही है, हो सकता है आपके केस में दिक्कत ना हो, लेकिन पीएफ के अंदर अगर आप एक जगह ट्रस्ट है और दूसरी जगह नॉर्मल कंपनी है और यहाँ से आप इधर जा रहे हो या इधर से इधर जा रहे हो, तो आपका पीएफ ट्रांसफ़र करने में या फिर पीएफ निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी आप निश्चित तौर पे जब कहीं काम करते हैं तो पीएफ के लालच में तो करते नहीं है, आपको अच्छी जॉब मिलेगी तो आप यहाँ पे नौकरी करेंगे, ठीक है। तो इस जगह अगर आपकी नौकरी हो रही है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मेरा सजेशन है आपको, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव के ऊपर सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी आप ट्रस्ट में हैं और ट्रस्ट को आप छोड़ने की नौबत आती है आपको, तो कृपया करके वहाँ से पीएफ एडवांस के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ निकाल लें, क्योंकि उस फंड को ट्रांसफ़र करना एक मुश्किल काम है और उस मुश्किल काम में आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क होता है। अगर आपने 6 महीना, साल भर, 2 साल काम किया है तो अच्छा रहेगा कि आप एटलीस्ट जो आपका एम्प्लॉय शेयर है उतना पैसा निकाल लीजिए। उसके बाद जो एम्प्लॉयर शेयर बचेगा उसको आप, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, वहाँ पैसा छोड़ तो नहीं सकते हैं, तो एम्प्लॉय शेयर आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। इलनेस रीज़न से एम्प्लॉयर शेयर आपका आप नहीं निकाल सकते हैं। और जो पेंशन वाला अमाउंट होता है वो ईपीएफओ के पास ही होता है, पेंशन वाले अमाउंट को ईपीएफओ के पास ही रखा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपकी पासबुक में किसी तरह की कोई एंट्री नहीं आती है, इस वजह से ईपीएफओ संस्था आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिखाता है। तरीके से अगर देखा जाए, अगर पीएफ संस्था को आप लोगों का पेंशन का हिस्सा मिलता है तो उनको आपका यहाँ पे पेंशन दिखाना चाहिए था कि इस कंपनी ने अप्रैल महीने में इतना पेंशन जमा किया, इस कंपनी ने मई महीने में इतना पेंशन जमा किया। लेकिन पीएफ संस्था जो है सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था से हम एक कॉमन सेंस की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति है, जो पासबुक का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पासबुक जो है कंपनी से संपर्क करें। कंपनियों को कहा गया है, कंपनियों को जब ये ट्रस्ट वाला लाइसेंस या ट्रस्ट वाली फैसिलिटी दी जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि आपके पास ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको अपने पीएफ का बैलेंस वगैरह पता लग सके। तो आप निश्चित तौर पे अपने एम्प्लॉयर से संपर्क कीजिए और पीएफ संस्था के अंदर में जो समस्या है कि आप अपना, मान लो पेंशन आपका जमा हो रहा है, पेंशन एटलीस्ट दिखना चाहिए, पेंशन आपको नहीं दिखेगा। अगर आपकी पुरानी कंपनी ट्रस्ट है और नई कंपनी आपकी नॉन ट्रस्ट है, आप अगर यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट दिखा देगा लेकिन अमाउंट दिखाएगा ज़ीरो। आपको मैं दिखा दूँ क्या? क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ ये चीज़? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, फर्जी वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र इन हो रहा है। कितना रुपया आया है? ज़ीरो। मेरा ट्रांसफ़र आया है, कितना आया है जी? ज़ीरो। लॉजिक है क्या? लॉजिक नहीं है, सरकारी है, ठीक है। तो यहाँ जो है स्थिति यही है। मैं आपको जो एजुकेट कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक अनुभव है। मेरे ऊपर केस नहीं होना चाहिए कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ। जो फैक्ट है वो मैं दिखा रहा हूँ। फैक्ट यही है कि जो आपका ट्रस्ट से नॉन ट्रस्ट में जाए या नॉन ट्रस्ट से ट्रस्ट में जाए तो आपको ट्रांसफ़र में इस तरह की कुछ समस्याएं आती हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकली अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, निश्चित तौर पे यहाँ कोई ना कोई अमाउंट होगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन यहाँ पे आपको अमाउंट ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक स्थिति है जो मैं आपको समझाना चाहता था। आशा करूँगा ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे, पूरे फेसबुक पे कहीं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्या किसी और को नहीं पता, मुझे ही सब कुछ पता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि 70 साल से यहाँ पीएफ का काम चल रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इतना ज्ञान यूट्यूब पे डाला हो पीएफ के बारे में। तो मैं आशा करूँगा आप मेरी बात से, आप चेक कीजिए, मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत कीजिए। इंटरनेट पे 99% चीज़ें झूठ बोली जाती हैं। आप एक बार रिसर्च करके देख सकते हैं। अगर इस चैनल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी चैनल पे मिल जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।